पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। जय यीशु की क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, 40 काल का तीसरा रविवार के मनन चिंतन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 3 से 7। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 से 2, 5 से 8 और सुसमाचार पाठ योहन के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 5 से 42 तक। आज के दूसरे पाठ को छोड़कर इस रविवार के सभी पाठों में जल का विषय चलता है। पानी की कमी ने मूसा और इज़राइल के लोगों के बीच प्रतिज्ञा किए गए देश की ओर उनकी रेगिस्तानी यात्रा में दरार पैदा कर दी। ईश्वर को उन्हें पानी प्रदान करने और समस्या को हल करने और यह साबित करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा कि वह हमेशा उनके साथ है। सुसमाचार पाठ में पानी यीशु के लिए समारी स्त्री से मिलने और उसके परिवर्तन का अवसर पैदा करता है। समारी स्त्री यीशु की पहचान की एक गहरी आंतरिक यात्रा करती है और अंततः उसे दुनिया के एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करती है। ठीक उसी तरह जैसे इज़राइल के लोगों ने पुराने विधान में प्रभु को अपने ईश्वर के रूप में पहचाना। भाई और बहनों, पहला पाठ मिस्र से बाहर निकलने के बाद इज़राइल के लोगों के संघर्षों में से एक का वर्णन करता है। वे प्यासे थे क्योंकि पीने का पानी नहीं था। वे मूसा के विरुद्ध शिकायत करते हैं जो ईश्वर को पुकारता है। ईश्वर ने मूसा को कुछ नेताओं के साथ होरेब पर्वत पर जाने का निर्देश दिया। वह इज़राइल के वृद्ध लोगों के सामने चट्टान पर मारेगा। इस स्थान को हम मस्सा और मरीबा कहते हैं। शब्द मस्सा निसा शब्द से आता है जो इब्रानी भाषा का है। उसका मतलब परखना। मरीबा का शब्द इब्रानी शब्द रिब से आता है जिसका अर्थ है झगड़ना, क्योंकि इस जगह में इज़राइलियों ने प्रभु का परीक्षण किया और उनसे पूछताछ की। इस अवसर पर प्रभु उन्हें उनके व्यवहार के लिए दंडित नहीं करते बल्कि उन्हें पानी प्रदान करते हैं और स्थापित करते हैं कि वह उनके बीच में है। अंतर भजन में भजनकार हमें धन्यवाद के साथ प्रभु की उपस्थिति में आने और आनंद के साथ उनकी स्तुति करने और उनके लिए गाने के लिए आमंत्रित करता है। वह लोगों से प्रार्थना करने और नीचे गिरने और यहाँ तक कि प्रभु के सामने रोने के लिए कहता है। वह स्वीकार करता है कि हम उसकी चराहा के लोग और उसकी झुंड की भेड़ें हैं। जंगल में मरीबा और मस्सा का उल्लेख भजन को निर्गमन ग्रंथ से लिया गया पहले पाठ से और शिकार के याकूब के कुएं पर स्थित सुसमाचार से जोड़ता है। रोमियो के नाम लिखे संत पौलुस के पत्र से लिया गया दूसरा पाठ ईश्वर के साथ हमारे सही संबंध के बारे में व्याख्या करता है जो यीशु मसीह में हमारे विश्वास के माध्यम से आता है। ईश्वर के साथ सही संबंध में होने को दो प्रमुख प्रभाव हैं, शांति और आशा। शांति और आशा स्वस्थता और शारीरिक स्वास्थ्य को बहाल करते हैं। संत पौलुस बताते हैं कि यीशु को क्रूस पर मरना नहीं था, लेकिन पापियों की खातिर ऐसा करने के लिए तैयार हो गए। यह अविश्वसनीय है परंतु सच है।
इस तरह ईश्वर ने मानवता के लिए अपने प्रेम को सिद्ध किया। इस प्रकार उसने सिद्ध किया कि उसके मार्ग मनुष्यों के मार्ग नहीं है। भाई और बहनों, सुसमाचार सिकार में याकूब के कुएं पर घटी एक सुंदर घटना को प्रस्तुत करता है। यहूदी समाज रसोई और घर को महिलाओं का स्थान मानता था। पुरुष बाहर खेतों, फाटकों और बाजारों में स्वतंत्र रूप से घूमते थे। कुआं पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक सामान्य स्थान हो सकता है। महिलाएं आमतौर पर सुबह और शाम को कुएं पर आती है, लेकिन दोपहर में बिल्कुल नहीं। गांव की औरतें उस बेशर्म समारी स्त्री के व्यवहार की वजह से उस औरत से बच सकती थी। यानी उसके 5 पति थे और अब अपने पति के अलावा किसी और के साथ वह रहती थी। यीशु समारी स्त्री में आंतरिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। वह इसे एक चुनौती के रूप में लेती है और उसे महोदय यानी एक सम्मानित व्यक्ति और थोड़ी देर के बाद एक नबी यानी ईश्वर के प्रवक्ता के रूप में स्वीकार करती है। वह आराधना के प्रश्न से उत्तेजित हो जाती है और इस प्रकार यीशु को मसीहा के रूप में पहचानती है। वह उसकी दूत और मिशनरी बन जाती है। वह कई समारी लोगों को उसके पास लाती है और उनमें से कई ने यीशु पर विश्वास किया, इसलिए नहीं कि उस समारी स्त्री ने कहा था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद प्रभु को सुना और उन्हें पता चला कि वास्तव में यीशु दुनिया के उद्धार करता है। यीशु के शिष्य जो यीशु के लिए भोजन लाने के लिए शहर गए थे, उन्हें यह सीखना पड़ा कि यीशु का भोजन ईश्वर की इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना जिसने उसे भेजा है। हम में से जो लोग विश्वास में आगे बढ़ने का विरोध करते हैं और अपने जीवन परिस्थितियों में डूबे हैं, उन्हें इज़राइल के लोगों और समारी महिलाओं से कुछ सीखना चाहिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।